Welcome to Panda TV, where every frame tells a tale. Get ready for non-stop cartoon fun. Subscribe for a front row seat to all our upcoming adventures. विनीता की बहू रजनी को हमेशा से बागबानी करने का बहुत शौक था, जिसके चलते वो अपने घर के बगीचे में ही अलग अलग फूल और सब्जियों के पौधे उगाया करती थी। एक रोज वो पौधों को पानी दे रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आकर कहती है, अरे ओ बहू, तेरे इन पौधों ने पानी पी लिया हो तो जरा मुझे भी चाय पिला दे। सुबह हुई नहीं कि दौड़ी आती है बगीचों में पानी देने के लिए, जैसे और कोई काम ही नहीं बचा है तुझे। माँ जी इधर आइए, देखिए इस टमाटर के पौधे को। अरे अब इसमें देखने वाली क्या बात है, टमाटर के पौधे से तो टमाटर ही निकला है ना बस। वही तो माँ जी, देखिए कितना छोटा टमाटर है। कुछ ही दिनों में इसी पौधे पर ऐसे ही बहुत सारे टमाटर उगेंगे। अरे हाँ, तो इसमें इतना जश्न बनाने वाली कौन सी बात है। ये फालतू के काम कम कर और जाकर नाश्ता बना ले तू। जी माँ जी, जाती हूँ। अपनी सास के कहने पर रजनी अंदर चली जाती है और विनीता उस टमाटर को तोड़कर वहीं जमीन पर फेंक देती है और उसे पैर से कुचलते हुए कहती है, इन पेड़ पौधों के चक्कर में तो मेरी बहू पगला सी गई है। तंग आ गई हूँ मैं तो इनसे। विनीता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब विनीता अपनी बहू को ढूंढते हुए बगीचे में आती है तो देखती है कि जहाँ उसने टमाटर को कुचला था वहाँ एक और टमाटर का पौधा उगाया था, जिस पर 2 लाल लाल टमाटर लगे हुए थे। हे भगवान, ये टमाटर का पौधा कहाँ से आया? इसे तो मैंने कहाँ से आया मतलब माँ जी, ये तो हमेशा से यही था। कल इसमें 1 टमाटर था, लेकिन आज 2 हैं बस। अरे लेकिन मैंने तो टमाटर को विनीता बोलते बोलते ही चुप हो जाती है। तभी वो टमाटर उसे आंख मारते हैं। ये देखकर वो पीछे हट जाती है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतनी हैरान क्यों हैं? बहू, इन टमाटरों ने मुझे आंख मारी अभी अभी, सच्ची। माँ जी, आप कैसी बेतुक की बातें कर रहे हैं? ये टमाटर है, कोई इंसान नहीं जो आपको आंख मारेंगे। क्या कहे जा रही हो आप? अरे बहू, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी अभी देखा। माँ जी, लगता है आप अभी भी नींद में हैं। आप चलिए मेरे साथ। रजनी को वो अपने साथ अंदर ले जाती है और टमाटर के पौधे पर उगे हुए बहुत से टमाटर अब कूदकर जमीन पर आ जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, इस बुढ़िया ने हमें साधारण टमाटर समझकर गलती कर दी है। अब हम इस बुढ़िया को सबक सिखाएंगे। हाँ, ये नहीं जानती कि हम जादुई टमाटर हैं, जादुई। अब बीतते समय के साथ विनीता इस बात को एक सपने की तरह भूल जाती है। धीरे धीरे उस टमाटर के पौधे पर बहुत से टमाटर आते हैं, जिसका इस्तेमाल रजनी खाना बनाने में किया करती, लेकिन वो कभी भी उन 2 टमाटरों को नहीं तोड़ पाती। बात एक रोज की है, जब विनीता की पड़ोसन फुलवा उसके घर आती है। अरे कैसी हो विनीता बहन, सब कुशल मंगल तो है ना? अरे बिल्कुल सब कुशल मंगल है। तू ये बता कि तू मेरे घर अचानक कैसे आई? अरे विनीता बहन, तुम तो जानती हो कि मैं बिना मतलब की अपने मायके तक ना जाऊं, इसलिए काम से ही आई हूँ। अरे जानती हूँ, तभी पूछा। अब जल्दी बता दे, क्या काम है तुझे? वो मैं कह रही थी कि विनीता, अगर घर में टमाटर हो तो जरा दे दे। वो क्या है कि दाल बनाने बैठी थी तो देखा टमाटर नहीं बचा। अब बिना टमाटर की दाल तो घर में किसी के गले से भी ना उतरे। अरे सब्जियां लेने ही तो बहू बाजार गई है, वो आएगी तब आ जाना। ओहो, तुम्हारी बहू तो बगीचे में ही कुछ सब्जियां उगाती है, फिर भी बाजार जाती है। अरे जरा ढूंढो, क्या पता 1-2 टमाटर रखे हो। अरे कहाना नहीं है। अच्छा रुक, मैं जरा बगीचा देखती हूँ। दोनों बगीचे की तरफ आती हैं तो देखती हैं कि टमाटर के पौधे पर सिर्फ वही 2 टमाटर लगे थे। विनीता उन दोनों टमाटरों को तोड़ने की कोशिश करती है। अरे ये बुढ़िया हमें फिर से तोड़ने आई है। वो छोड़ो और डाल को कसकर पकड़ लो, वरना ये तोड़ ही लेगी हमें। अरे ये टमाटर टूट क्यों नहीं रहे? अरे विनीता बहन, आरी ला दूं क्या? बताओ, टमाटर नहीं तोड़ पा रही हो पौधे से। लगता है ताकत नहीं बची है बूढ़ी हड्डियों में। चलो हटो, मैं तोड़ देती हूँ। विनीता को साइड करके फुलवा खुद ही जोर लगाकर उन दोनों टमाटरों को तोड़ देती है और अपने घर ले जाती है।
कुछ ही देर में जैसे ही दाल में डालने के लिए टमाटर को काटने जाती है, तभी टमाटर लुढ़क कर साइड हो जाते हैं और फुलवा को आंख दिखाते हुए कहते हैं, ए खबरदार, जो हमें काटने की कोशिश भी की तो। अरे अरे, ये टमाटर बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हम जादुई टमाटर हैं, तुम हमें ऐसे हमारी मर्जी के बिना नहीं काट सकती, समझी? टमाटरों को बोलता देखकर हैरानी से फुलवा के हाथ से चाकू छूटकर गिर पड़ता है और वो अपनी आंखें मसलने लगती है। इतने में दोनों ही टमाटर वहाँ से गायब होकर पौधों पर आ जाते हैं। फुलवा भागते हुए विनीता के घर पहुँचती है, जहाँ रजनी भी आ गई थी और वो उसे सारी बात बताती है। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप फुलवा आंटी? आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। अरे मुझे जागते हुए सपने देखने का कोई शौक नहीं है बहू। अरे विनीता, समझाना अपनी बहू को कि वो टमाटर बोल रहे थे। ये क्या चल रहा है? उस दिन माँ जी को आंख मार रहे थे टमाटर, आज बोल रहे हैं। आंटी अब शांत हो जाइए और ये वाले टमाटर ले जाइए। अरे नहीं नहीं, पहले तू इन्हें काट कर दिखा, तभी लूंगी। रजनी रसोई से चाकू लाती है और फिर थैली से टमाटर निकालकर सबके सामने काटती है। तभी फुलवा वो टमाटर लेती है। फुलवा की बात पर रजनी को तो बहुत हंसी आती है, लेकिन विनीता को शक होता है और वो बगीचे में जाकर देखती है तो सच में वो टमाटर पौधों पर ही लगा हुआ था। तभी विनीता डरकर अंदर चली जाती है। अगले दिन विनीता का बेटा रवि ऑफिस से लौटता है। उसे उदास देखकर विनीता कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, तूने इस तरह से मुंह क्यों लटका रखा है? सब बर्बाद हो गया माँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अब हम क्या करेंगे? पैसे नहीं होंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ रजनी, पर मैं जल्द ही दूसरी नौकरी की तलाश कर लूंगा। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। रवि की नौकरी छूट जाने की बात सुनकर सभी घर के लोग परेशान हो जाते हैं, तो रवि भी दूसरी नौकरी की तलाश में लगा था। इस तरह 1 महीना बीत जाता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। घर की आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में विनीता की तबीयत भी बढ़ती उम्र के कारण खराब हो रही थी। एक रोज रजनी बगीचे में तुलसी के पत्ते लेने जाती है। हे भगवान, न जाने कैसे दिन दिखा रहा है हमें। घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। रवि भी परेशान रहते हैं। ऐसे में मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही। रजनी चुप हो जाओ, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। टमाटर बोल रहे हैं? कैसे? क्योंकि हम जादुई टमाटर हैं रजनी, और हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। रजनी याद करो, जिस पौधे से हम निकले हैं वो टमाटर का पौधा तुम कहाँ से लाई थी? एक रोज सुनसान रास्ते से लौटते हुए रजनी एक बेबस बूढ़े को देखकर उसे पानी पिलाती है और वो उसे आशीर्वाद देते हुए एक छोटा सा टमाटर का पौधा पकड़ा देता है। ये तो टमाटर का पौधा है, इसका मैं क्या करूँ बाबा? रख लो बेटा, इसको जहाँ भी लगाना है वहाँ पानी देना, ठीक है? कहते हैं कि पौधे की सेवा करने से पुण्य मिलता है। उसी दिन तुम हम पौधों को बगीचे में लाई और रोज उसकी देखभाल करी, उसे बड़ा किया, और उस पौधे में इनके पहले 2 हम जादुई टमाटर निकले। इतने समय तक तुम्हें हर पौधे की सेवा की और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए अब हम अपने जादू से तुम्हारी मदद करेंगे। तभी दोनों टमाटर अपने जादू से पूरे बगीचे में टमाटर की फसल उगा देते हैं। इन टमाटरों को बेचकर या और को इस्तेमाल करके तुम अपने परिवार की मदद कर सकती हो। यानी माझी और फुलबा आंटी ने जो देखा वो सही था। मदद के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब रजनी अपनी सास को सारी बात बताती है, जिसके बाद रजनी घर से ही बाजार से कम दामों पर टमाटर बेचती और उसकी सास उस टमाटर का अचार बनाकर बेचना शुरू कर देती है, जिससे उनकी बहुत मदद होती है। और वो जादुई टमाटर हर बार बगीचे में टमाटर खत्म होने से पहले ही टमाटर दोबारा उगा दिया करते। इस तरह से उन जादुई टमाटर की वजह से रजनी के परिवार की मदद हो जाती है और विनीता का बनाया हुआ टमाटर का अचार लोगों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों, आपको किस चीज का अचार पसंद है? हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक करना ना भूलें। Thank you for being a loyal viewer of our channel and the mystery. We appreciate your support. Stay tuned for more thrilling twists and turns.